नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जेएनयू कैंपस में पीएम मोदी, आरजेडी ने नहीं मानी हार, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप, एक्स एसएसपी सस्पेंड, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान, धनतेरस में बाजारों में लौटी रौनक, व्हाट्सएप मनी ट्रांसफर, बराक ओबामा ने किया राहुल गांधी का जिक्र, नर्स पर 8 बच्चों की हत्या का आरोप, ऑस्ट्रिया ने आतंकवाद पर कसा शिकंजा। अब खबरें विस्तार से। वामपंथियों का गढ़ माने जाने वाले जेएनयू कैंपस में पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करने के साथ विचारधारा पर भाषण दिया। जेएनयू में हमेशा विचारधारा की लड़ाई होती है, इसी वजह से जेएनयू हमेशा सुर्खियों में रहता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में छात्रों को कहा कि आज तक आपके आइडिया, डिबेट और डिस्कशन की जो भूख साबरमती ढाबा में मिटती थी, अब आपके लिए स्वामी जी की इस प्रतिमा की छत्र छाया में एक और जगह मिल गई है। पीएम ने अपने भाषण में आगे कहा, आप देश के इतिहास में देखिए, जब जब देश के सामने कोई कठिन समय आया है, हर विचारधारा के लोग राष्ट्र हित में एक साथ आए हैं। इमरजेंसी में भी देश ने यही एकजुटता देखी थी। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में एनडीए ने अपनी जीत तो दर्ज करा ली, पर आरजेडी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता का जनादेश महागठबंधन को ही मिला है, पर चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में आया है। उन्होंने कहा, हम हारे नहीं, हराए गए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज भी कसा, हम रोने वालों में नहीं, संघर्ष करने वाले हैं। एनडीए चोर दरवाजे से सरकार बना रही है, बीजेपी साफ तौर पर समझ ले, ये जनादेश बदलाव का जनादेश है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा कि अयोध्या में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए सरकार ने जबरन किसानों से जमीन ले ली और मुआवजे की रकम भी कम दी जा रही है, जिससे किसान काफी परेशान है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सीएम से मिलने के बाद भी किसानों को मदद न मिले तो किसान किससे मिले। सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में बने एक्सप्रेस वे में किसानों को दिल खोलकर मुआवजा दिया था। सपा सरकार आएगी तो किसानों को 6 गुना मुआवजा दिया जाएगा। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। 2-3 जुलाई की रात में कानपुर के चौबेपुर थाना के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। विकास दुबे को 10 जुलाई को कानपुर लाते वक्त एसटीएफ की हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान वो मारा गया था। इसी मामले में जांच में एसआईटी की रिपोर्ट में पुलिस और विकास दुबे के बीच के रिश्तों का खुलासा होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्स एसएसपी अनंत देव को सस्पेंड कर दिया है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के तहत अधिकारियों को चेताया कि राज्य में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए जो अभियान चल रहा है, उसे पूरी लगन से काम करें और इसमें कोई लापरवाही न बरतें। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। धनतेरस पर्व के अवसर पर शुभ माने जाने वाले सोने चांदी की खरीद में इजाफा तो हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना की वजह से डिमांड का कम होना और सोने चांदी और ज्वेलरी के महंगे दामों की वजह से कारोबार थोड़ा मंदा रह सकता है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। व्हाट्सएप ने अपनी पेमेंट सर्विस भारत में शुरू कर दी है। इसके जरिए यूजर्स दूसरे को पेमेंट कर सकेंगे। यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस लॉन्च करने की इजाजत व्हाट्सएप को भारत में मिल गई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कल व्हाट्सएप को हरी झंडी दे दी है। फिलहाल 40 करोड़ यूजर्स में सिर्फ 2 करोड़ लोग ही इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अपनी किताब आप प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी में एक ऐसे घबराए हुए छात्र के गुण हैं जो अपने शिक्षक को प्रभावित करने की चाहत रखता है, लेकिन उसमें विषय में महारत हासिल करने की योग्यता और जुनून में कमी है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल में एक नर्स को 8 बच्चों की हत्या और 10 को मारने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर रिमांड पर हिरासत में रखा गया है। ये मौतें जून 2015 और जून 2016 के बीच हुई थी। पुलिस ने साल 2017 में इसकी जांच शुरू की और इस महिला को तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया। इस महिला को पहले 2018 और 2019 में गिरफ्तार किया गया था, पर दोनों बार जमानत पर रिहा कर दिया गया था। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। ऑस्ट्रिया सरकार ने आतंकवाद पर काबू पाने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसमें ऐसे सोशल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की पहचान कर उसको रजिस्टर करने का काम होगा जो इस्लामी नियंत्रण संगठन है और उनका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने कहा कि हम उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो खुद आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो उनकी गतिविधियों के लिए जमीनी मदद करते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए भी अपराध की एक श्रेणी बनाएंगे जिसका नाम राजनीतिक इस्लाम होगा। ऑस्ट्रिया ऐसी मस्जिदों को बंद करने का आदेश भी देगा जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सके।